वापस एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं बताऊंगा जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण 41 प्रश्न। कितना? 41 प्रश्न। और कहाँ से रहेगा? मानव का शरीर से रहेगा, यानी ह्यूमन बॉडी से रहेगा, है ना। तो बने रहेंगे वीडियो में। 10 से 12 मिनट में आपको 41 प्रश्न करवाऊंगा, अति महत्वपूर्ण, ऑल एग्जाम के लिए रहेगा। समझे ना बात? तो बहुत बढ़िया। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला नंबर प्रश्न है, मनुष्य के यानी मानव के खोपड़ी में कितना हड्डी होता है? कुल 8 हड्डी होता है। कितना होता है? 8 हड्डी होता है। मनुष्य के खोपड़ी में कुल 8 हड्डी होता है। याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना। ये औसतन है कि 72 बार प्रति मिनट धड़कता है ना, औसतन है। और किसी का तो 108 बार, 80 बार, 90 बार, है ना। तो लेकिन औसतन जो रहेगा वो बताया जाता है ना भाई साहब। तो चलिए, थर्ड नंबर प्रश्न क्या है? थर्ड नंबर प्रश्न ये है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी हड्डी होती है, यानी सबसे बड़ा हड्डी का नाम क्या है? फीमर है। क्या है? फीमर है। और मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, है ना। तो चलिए, 5 नंबर प्रश्न आइए। 5 नंबर प्रश्न आइए, 6 नंबर प्रश्न आइए। उसके बाद है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? एनामील होता है। दांत का एनामील होता है, दांत का एनामील, है ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, कितना होता है? 120/80 mm होता है। 120/80 mm होता है। याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सारा का सारा। चलिए, 7 और 8 नंबर प्रश्न देखिए। 7 और 8 ने क्या बोलता है? मानव शरीर का रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है, यानी मानव शरीर का रक्त जो ब्लड होता है ना, शरीर का बाहर का होता है 7% होता है। कितना? 7% होता है। तो उसके बाद क्या है? 8 नंबर प्रश्न, मानव रक्त, अरे यार ये मानव होगा, क्या होगा? मानव होगा, है ना। मानव रक्त का pH मान होता है 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 हो, क्या होता है? क्षारीय होता है ना। 9 और 10 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न, अबे यार मानव होगा, ये मनम टाइपिंग में हो गया। मानव रक्त को शुद्ध करता है, यानी ब्लड को कौन शुद्ध करता है? किडनी बोले तो ब्रिक या किडनी, है ना, ब्रिक या किडनी। उसके बाद देखिए क्या, उसके बाद है लाल रक्त कणिका, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रेड ब्लड सेल का कितना होता है? जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। 20 से 120 दिन तक होता है ना। तो अगला प्रश्न में आइए, अगला प्रश्न 11-12 में आइए। चलिए, 11-12 में देखिए क्या है भाई साहब? लाल रक्त कण, कणिका बोलिए, कण बोलिए, का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। अभी मैंने तुरंत बताया था ना। और देखिए, उसके बाद श्वेत रक्त कण का WBC, व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है ना। लेकिन श्वेत रक्त कण WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नहीं तो ऐसा भी पूछेगा, श्वेत रक्त कण में पाया जाता है क्या? तो ल्यूकोसाइट पाया जाता है ना। तो अगला प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब जानते होंगे, यानी सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ है। क्या है? ओ कहीं O नेगेटिव भी होता है और O भी होता है, लेकिन है O, है ना। ओ याद रखिएगा, है ना। तो उसके बाद सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल डोनर, है ना। सर्वदाता वो हो गया, और एक्सेप्टर कौन है? सर्वग्राही, यानी सबसे ब्लड कौन सा ले सकते हैं? AB ले सकते हैं, AB पॉजिटिव, है ना। बात देखिए। चलिए, 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? लो भाई साहब, हमारे शरीर में भी ब्लड का बैंक है ना। किसे कहा जाता है? प्लीहा बोलिए, या तिल्ली बोलिए, या स्प्लीन बोलिए, है ना। प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन, 3 बात मैं आपको बताया। मानव शरीर का ब्लड बैंक, प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में भोजन का ग्रहण कहाँ से होता है? ये तो कौन नहीं जानेगा कि भोजन का ग्रहण कहाँ से होगा? मुख से होगा, यानी मुंह से होगा, है ना। और 17 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत बोली, यकृत, लीवर या जिगर, है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत, लीवर या जिगर। उसके बाद आइए 18 नंबर प्रश्न। 18 क्या बोलता है? ये बहुत खरामी टाइप का क्वेश्चन है। मानव का रक्त मापने वाला यंत्र को कहा जाता है? स्फेग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, स्फेग्मोमैनोमीटर, है ना। मानव का रक्तचाप मापने वाला, जिससे आप BP मापते हैं ना, वो
उस मशीन का नाम क्या है? स्फैग्मोमैनोमीटर नाम है ना। चलिए अगला 19 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 होता है। कितना होता है? 206 होता है। अब बच्चा में कितना होता है भाई साहब? बच्चा में, नवजात शिशु में पूछेगा, नवजात शिशु में हड्डी की कुल संख्या कितना होता है? बच्चा में 300 होता है और मनुष्य में होता है, जैसे कि इसे 18 वर्ष हो गया तो समझिए क्या, जो मतलब वो चलने लग गया, दौड़ने लग गया, उसमें होता है 206 हड्डी। जो पैदा हुआ बच्चा उसमें 300 हड्डी होता है। याद रखेंगे आप लोग, है ना। 20 नंबर प्रश्न बोलता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। त्वचा कहाँ नहीं रहता? त्वचा कहाँ नहीं रहता है ना, इसलिए त्वचा होता है। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न है भाई साहब, 21 नंबर प्रश्न, मनुष्य के लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन। क्या है? मनुष्य के लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन है। क्या है? टाइलिन। याद रखेंगे, टाइलिन है, टाइलिन है। एक ही प्रश्न होगा भाई साहब। चलिए, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कोष्ठ पाया जाता है? मनुष्य के हृदय में कुल कितने कोष्ठ पाया जाता है? 4 कोष्ठ पाया जाता है ना। विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए संचित कहाँ होता है? यकृत में। यकृत में, लीवर में या जिगर में? बात तो एक ही है ना, यकृत, लीवर, जिगर में। 24 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? पैर में पाया जाता है। पैरों में पाया जाता है। कहाँ? पैरों में पाया जाता है। उसके बाद आइए 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ये मनुष्य के शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। उत्तकों का निर्माण होता है। उत्तकों का निर्माण होता है कहाँ होता है? प्रोटीन से। उत्तकों का निर्माण कहाँ से, किससे होगा? प्रोटीन से, है ना। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद 26, 27 देखिए प्रश्न दोनों देखिए में, मनुष्य के मस्तिष्क का है ना, मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है परामस्तिष्क। मस्तिष्क 3 प्रकार का होता है, परामस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? परामस्तिष्क होता है ना। उसके बाद आया है 27 नंबर प्रश्न। 27 क्या बोला? मानव मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? यानी जो है ना, यानी पेशाब किसके कारण गंध मतलब गमकता है ना? तो यूरिया के कारण। तो आइए 28 नंबर प्रश्न क्या है? पित्त कहाँ से स्रावित होता है, यानी कहाँ से निकलता है ना? यकृत से। यकृत, लीवर, जिगर। यकृत, लीवर, जिगर से, है ना। 29 नंबर प्रश्न आइए, 29 किधर गया? चलिए 29 इधर है, 29 है यहाँ, 29 इधर आए। 29 और 30 देखिए, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होती है भाई साहब? 20 होती है, 20, है ना। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। उसके बाद 31 में आइए, 31 में क्या बोल रहा है? 31 बोल रहा है, मनुष्य के शरीर में कुल गुणसूत्र की संख्या कितना होता है ना। गुणसूत्र बोलिए, क्रोमोसोम बोलिए, कितना होता है? 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। जोड़ा में 23 होता है। और याद रखेंगे, जितना भी गुणसूत्र होता है ना, जैसे आलू के पौधे में 48 गुणसूत्र होता है, टमाटर के पौधे में 20 होता है, समझ गए ना। तो जितना भी गुणसूत्र होता है हमेशा क्या किस में होता है? जोड़ा में होता है। 32 नंबर प्रश्न है कि 32 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होता है? अरे भाई साहब, डेंटाइन से बने होते हैं दांत, है ना। 33, किस जंतु की आकृति? अरे भाई साहब, आकृति लिखा गया, नहीं, इसको राइट कीजिएगा, आकृति होगा। क्या होगा? आकृति होगा, ऐसे आकृति लिखाता है, ऐसे, हाँ। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होता है? पैरामीशियम, एक जीवीय कोशिका है। क्या है? पैरामीशियम हो गया, इसमें क्या है? एक जीवीय कोशिका है ना। आइए प्रश्न नंबर 34 में आइए, क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 34, केचुआ यानी, है ना, केचुआ के कितने आँख होते हैं? एक भी आँख नहीं होता, केचुआ के एक भी आँख नहीं होता है ना। आइए, मानव का मस्तिष्क यानी माथा का वजन कितना होता है? दिमाग का वजन कितना? मानव का मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? 1 कहीं पे रहेगा 1.5 kg, 1.5 kg रहेगा, है ना। कहीं पे 1.4 यानी 1450 ग्राम रहेगा। लेकिन जो सटीक है ना 1300 ग्राम, है ना। कितना है? एक के जी 350 ग्राम, है ना। याद रखेंगे, मानव मस्तिष्क का वजन एक kg 350 ग्राम। रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन है? लोहा। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, आयरन जिसको बोलते हैं। निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाला छिपकली है? डेक्रो है। कौन है? डेक्रो। एक मात्र छिपकली जो उड़ सकता है ना, डेक्रो। उसके बाद आया
उसके बाद क्या है 38, है ना। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है भाई साहब, कौन है? घोंसला बनाने वाला मात्र एक सांप कौन सा है? कौन सा है? किंग कोबरा, जिसको आप गोहमन बोलते हैं, बिहार में तो गोहमन बोलता है। नाजा नाजा इसका वैज्ञानिक नाम है, नाजा नाजा, है ना। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा, किंग कोबरा, है ना। भारत में पाए जाने वाले, है ना, आइए 39 नंबर, भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़ी मछली कौन सा है? अरे व्हेल है, व्हेल शार्क, व्हेल शार्क है, व्हेल शार्क है। इसके बाद आइए 40 नंबर, 40 और 41 लास्ट है ना। दाल किसका एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, है ना, तब ना डॉक्टर लोग बोलते हैं दाल खाइए जी, है ना। दाल एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। 41 नंबर प्रश्न में आइए, 41 नंबर, है ना। देसी घी, अरे देहात रेडीमेड वाला घी नहीं, जो गाय और भैंस से निकलता है, देसी घी, उसमें से गंध जो आता है किसके कारण आता है? डाईएसीटिल के कारण, डाईएसीटिल के कारण, है ना, आता है। तो दोस्तों मैं बताइए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, बायोलॉजी का 41 प्रश्न, है ना, 41 प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्यारे प्यारे दोस्तों में क्या कीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा, और मन करे तो कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा वीडियो बना। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।